वन विद्यालय में आज कुछ अलग ही माहौल था। सूरज की हल्की रोशनी पेड़ों के पत्तों पर नाच रही थी और जंगल में एक अजीब सा रोमांच फैला हुआ था। मैडम नीना तोता ने कहा, बच्चों, आज हम सिर्फ तारों के बारे में नहीं बल्कि आसमान के रहस्यों के बारे में भी जानेंगे। ट्रूली हाथी ने अपने नन्हे कान फड़फड़ाते हुए पूछा, मैडम, तारे सच में चमकते हैं या बस दिखावा करते हैं? सब हंस पड़े। डब्बू कछुआ बोला, अरे ट्रूली, तारे नहीं, तू ही सबसे ज्यादा चमकता है जब गुस्सा आता है। चीनी चिड़िया फड़फड़ाई और धीरे से बोली, शांत रहो तुम दोनों, रात को मैं तुम्हें एक तारा दिखाऊंगी जो सिर्फ कुछ खास लोगों को दिखता है। डोलो हिलन ने उत्सुकता से पूछा, कुछ खास लोग? कौन से? चीनी मुस्कुराई, जो दिल से दोस्ती और साहस में विश्वास रखते हैं वही उसे देख सकते हैं। जैसे ही रात आई, जंगल पूरी तरह नीला और सुनहरा लगने लगा। हर पेड़ पर जमी ओस की बूंदें चमक रही थी। ट्रूली, डब्बू, डोलो, चीनी और नीना मैदान में खड़े होकर आसमान की ओर देख रहे थे। तभी अचानक एक तेज चमकदार नीली और हरी रोशनी आसमान से सीधे जंगल की ओर आई। फूस जैसी आवाज ने सबको हिलाकर रख दिया। डोलो कांपते हुए बोला, ये तो टूटता तारा नहीं था, ये कुछ और है। डब्बू की आंखें चौड़ी हो गईं। शायद एलियंस? ट्रूली ने धीरे से कहा, क्या सच में कोई बाहर से आया है? चीनी चिड़िया ने पेड़ की ऊंची शाखा पर उड़े और चेतावनी दी, सावधान रहो बच्चे, जो भी हैं हमें दोस्ताना होना चाहिए पर सतर्क भी। झाड़ियों के पीछे से 3 छोटे छोटे नीले जीव निकल आए। उनकी आंखें गोल, चमकदार और रहस्यमय थी। सिर पर एंटीना जैसे बाल हिल रहे थे। एक ने धीरे से कहा, नमस्ते, हम एलन ग्रह से आए हैं। हमारा जहाज गुम हो गया है और हम मदद के लिए आए हैं। ट्रूली डरते डरते बोला, अब आप हमें खा तो नहीं जाएंगे ना? एलियन ने हंसते हुए कहा, हम खाने नहीं, दोस्ती करने आए हैं। डब्बू ने जिज्ञासु होकर पूछा, आपका ग्रह कैसा है? वहाँ जंगल है? एलियंस ने बताया, हमारे ग्रह पर पेड़ नहीं है, ऑक्सीजन कम है, इसलिए हम आपकी मदद लेने आए हैं। चीनी चिड़िया ने धीमे स्वर में कहा, तो आप सांस लेने में परेशान थे? एलियन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, हमारी मशीन जो हवा बनाती थी वह टूट गई थी, अब हम यहाँ हैं। ट्रूली ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमारे जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए कुछ पौधे और जल भेज सकते हैं। मीना कबूतरी ने कहा, मैं उड़कर तुम्हारे ग्रह तक पहुंच जाऊंगी, पत्र और बीज देने। डोलो ने झरने का पानी भर कर दिया, ये लो, शायद इससे तुम्हारी मशीन फिर से चल पड़े। एलियंस ने मिलकर पानी अपनी मशीन में डाला और झटाया। नीली रोशनी चारों ओर फैल गई। सॉफ्ट हम जैसी आवाज आई और मशीन फूंक मारते हुए चलने लगी। एलियंस खुश होकर उछले और बोले, तुम सब बहुत दयालु हो, हमारे ग्रह पर भी अब हम पेड़ लगाएंगे, तुम्हारी मदद का कोई हिसाब नहीं। जाते जाते एलियंस ने सबको एक छोटा चमकता सितारा बैज दिया। अगर कभी आसमान में नीली और हरी रेखा दिखे तो समझ लेना हमने तुम्हें नमस्ते कहा है। ट्रूली ने उत्सुक होकर पूछा, और क्या हम फिर कभी आपसे मिल सकते हैं? एलियन ने हंसते हुए कहा, शायद, पर याद रखना, दोस्ती की शक्ति हमेशा आसमान से भी बड़ी होती है। और जैसे ही उनका जहाज आसमान में गायब हुआ, जंगल में हल्की नीली रोशनी रह गई। एक रहस्य जो हमेशा बच्चों की यादों में चमकता रहेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती, मदद और प्रकृति की रक्षा सबसे बड़ी ताकत है। कभी भी डर से पीछे मत हटो। साहस और दयालुता हमेशा रास्ता दिखाती है। अगर आपको ये मज़ेदार और रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब भी ट्रूली और उसके दोस्तों के साथ एलियंस के रोमांच का आनंद ले सकें।